हेलो एवरीवन, मैं दिव्या पुंडीर। वेलकम टू द ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। और मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आई हूँ डेटा स्ट्रक्चर सीरीज में। तो स्टार्ट करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर जो है हमारा एक सिस्टमेटिक वे है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और उसे एफिशिएंटली यूज करते हैं। अब सिस्टमेटिक वे क्या है? डेटा स्ट्रक्चर जो है बेसिकली हमारे डेटा को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। और डेटा हमारे डेटा को एक ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करता है, जिससे हम जब उसे यूज़ करें तो वो अच्छे से हम उसको यूज़ कर पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास एक स्कूल है, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं अलग अलग क्लासेस के। अगर हमने उन्हें अलग अलग क्लासेस प्रोवाइड नहीं किए, कोई भी बच्चा कहीं पे भी बैठ जाता है, तो हमें उन्हें कॉल करने में थोड़ी परेशानी होती है, ठीक है। किसी बच्चे को रिकॉग्नाइज करने में पता ही नहीं चलेगा कौन सी क्लास में कौन सा बच्चा बैठा है, ठीक है। तो वैसे ही हमें ये पता चल सके कि हमारा डेटा मेमोरी में कहाँ पे स्टोर्ड है, किस फॉर्म में स्टोर है, उस पर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये दो इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है जो हमें डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के हमारे पास दो टाइप्स हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को हम इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं और इन नॉन प्रिमिटिव को हम यूजर बिल्ट डेटा स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। जो हमारा प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है वो पहले से ही डिफाइंड है और जो नॉन प्रिमिटिव है वो यूजर डिफाइन करते हैं। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास आते हैं इंटीजर्स, फ्लोट, कैरेक्टर और बुलियन। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर जैसे 1, 2, कोई भी नंबर है वो हमारा क्या है? इंटीजर है। फ्लोट है, फ्लोट अगर फ्लोट में आएंगे हमारे डेसिमल नंबर्स, जैसे 2.1, 2.2 है, जो 2.3 कुछ भी है वो आएगा हमारा सब फ्लोट में। कैरेक्टर्स में आएंगे हमारे लेटर्स, वर्ड्स, ये सब आते हैं हमारे कैरेक्टर्स में। और बुलियन में हमारी दो वैल्यू आती हैं, ट्रू और फॉल्स। उसके बाद अगर हम बात करें लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की, जो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स हैं, उसमें जो हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है वो ऐसे डेटा स्ट्रक्चर हैं जिनका एक सीक्वेंस है, ठीक है। और जो नॉन लीनियर है उनका कोई सीक्वेंस नहीं होता है, वो हिरारिकल फॉर्म में होते हैं। और जो हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है वो एक सीक्वेंस में होते हैं। अगर हम बात करें एरे की, एरे क्या करता है? एक सीक्वेंस में हमारे सारे एलिमेंट्स को स्टोर करता है और ये होमोजीनियस होते हैं। लिंक लिस्ट भी वैसा ही है, ये क्या करता है? बस अपने प्रीवियस एलिमेंट्स का क्या रखता है? रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास स्टैक, क्यू। ये सब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। और जो ट्री और ग्राफ्स हैं हमारे, इनमें ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं होता है। हमें पता है हर एक पेरेंट जो नोड होती है उसके 2 चिल्ड्रन होते हैं ट्रीज में, लेकिन ज़रूरी नहीं है। कई बार हमने देखा है 1 भी होता है, या कई बार हमने देखा है किसी किसी के 3 भी चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है हमारे पास स्ट्रक्चर में, वो है हमारे पास एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होती है? जो कोई भी हमें कोई एक सॉल्यूशन देना है किसी भी प्रॉब्लम के लिए, तो हम उसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं। एल्गोरिथम कंप्लीटली प्रोग्राम नहीं होती है, ये कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती हैं और स्टेप बाय स्टेप पहले फर्स्ट स्टेप परफॉर्म होगा, उसके बाद सेकंड, थर्ड एंड देन फोर्थ, फिफ्थ, 1 बाय 1 सब परफॉर्म होंगे। लेकिन ये जो है प्रॉपर किसी भी एक लैंग्वेज में प्रोग्राम के जैसे नहीं लिखी होती है। और ये क्या होता है? फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसमें हमारा लॉजिक होता है, ठीक है। वो
हमें लॉजिक कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो चीज़ें हैं उसमें, लेकिन वो प्रॉपर किसी एक लैंग्वेज में प्रोग्राम की तरह नहीं होता है, ठीक है। एल्गोरिथम जब भी हमारी रन होती है वो कुछ टाइम लेगी रन होने के लिए, उसे हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम। और कुछ स्पेस लेगी एल्गोरिथम स्टोर होने के लिए, या जो वेरिएबल्स वो स्टोर करेगी, या जो वेरिएबल्स वो आउटपुट में देगी, ठीक है, वो स्टोर होंगे हमारे सिस्टम पे, उसके लिए उसे कुछ स्पेस भी चाहिए, तो हम बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आगे ये दोनों चीज़ें हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके आने वाली वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।